आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता और फॉर्मर मिनिस्टर आजम खान की जो 23 महीने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आजम खान पे कौन से केस दर्ज है। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोक। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक आजम खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनके चलते वो पिछले 23 महीनों से जेल में थे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से आजम खान की मुसीबतें शुरू हो गई थी। फरवरी 2020 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्हें सीतापुर जेल से शिफ्ट कर दिया गया। ठीक 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में उन्हें बेल मिली और वो बाहर आ गए थे। 1.25 साल जेल से बाहर रहने के बाद दोबारा अब्दुल आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 18 अक्टूबर 2023 को उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। बता दें, इस केस में पहले उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और फिर उनके छोटे बेटे अब्दुल आजम को ऑलरेडी बेल मिल चुकी थी और अब 23 महीने के बाद आजम खान भी रिलीज हो चुके हैं। आजम खान पर कई बड़े बड़े केसेस हैं, वहीं उन पर आरोप ऐसे भी है जो सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगेंगे। आजम खान पर बकरी भैंस चुराने के आरोप भी लग चुके हैं। एक टाइम पर उन्होंने खुद ही पुलिस पर भैंस चोरी का केस लिखवाया था। इसके अलावा उन पर बकरी चुराने, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करने जैसे कई तमाम इल्जाम लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जमीन हड़पने के कई केसेस भी उनके खिलाफ दर्ज है, जिसमें उन पर मोहम्मद अली जोहार यूनिवर्सिटी के किसानों की जमीन जबरदस्ती लेने का आरोप है। शत्रु संपत्ति केस में उन पर सरकारी प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा करने का इल्जाम है और इसमें उन्हें और उनके परिवार को सजा भी मिली थी। इसके अलावा डूंगारपुर प्रकरण में उन पर आरोप है कि उन्होंने गरीबों के लिए बनाए गए आश्रय आवास की जमीन पर इलीगल कब्जा किया और लोगों को एक घर भी तोड़ दिए। उन पर लगे केसेस में से जन्म प्रमाण पत्र केस काफी बड़ा है, जिसमें आजम खान, उनकी वाइफ ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल आजम पर 2 अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का इल्जाम है। बता दें, अब्दुल ने इसी फेक बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके चुनाव भी लड़ा था और इस केस में दोषी भी वो ठहराए गए थे, जिस वजह से उनकी विधानसभा मेंबरशिप भी कैंसिल हो गई थी। आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने के भी कई केसेस दर्ज है। वो अक्सर अपने स्टेटमेंट्स के लिए कंट्रोवर्सी में रहे हैं। 2019 में उन पर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ हेट स्पीच देने का इल्जाम भी लगा था। अभी तक आजम खान के खिलाफ कुल 104 केसेस दर्ज हुए हैं। उनके बड़े बेटे आदिब आजम के खिलाफ 20 से ज्यादा केसेस, छोटे बेटे अब्दुल के खिलाफ 40 के आसपास और उनकी वाइफ ताजीन फातिमा के खिलाफ 30 केसेस दर्ज हैं। इसका मतलब साफ है कि उनके पूरे परिवार पर लगभग 175 के करीब केसेस है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 12 केसेस के ही फैसले आए हैं। अब 23 महीने के बाद आजम खान रिलीज हुए हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर कितने दिन तक आजम खान जेल से बाहर रह पाएंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।